देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए किया है। अभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ख़ास मकसद रखता नहीं है, उसके सारे ख़त्म हो गए हैं कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। दे दो कुछ तो दे दो। ये एयरपोर्ट गिरवी है जी, और ये सब कुछ सीपोर्ट गिरवी है, और ये सब कुछ वाटरवे गिरवी है, ये अवाम पे गिरवी में है। अवाम भी गिरवी में है जी। हमारा अवान भी बगैरत है। अच्छा जी, आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्यों इतनी नाउमीदी क्यों है? हम अपने तकदीर से ना उम्मीद है, अपने मुल्क से ना उम्मीद है। अच्छा, ये तो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे। वो सियासतदानों को दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान अब इतनी बुरी हालत में फंस गया है कि पाकिस्तानी भी अब पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट मिलकर पाकिस्तान को बेच रही है। अगर मैं आपको बता दूं तो पाकिस्तान में एयरपोर्ट भी गिरवी है, नेशनल हाईवे और गार्डन भी पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट ने मिलकर गिरवी रख दिए हैं। और अब तो पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि अगर IMF पैसा देगा तो पाकिस्तान चलेगा, अदरवाइज़ कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट तो करता नहीं, सब कुछ चाइना से इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान में महंगाई भी आसमान से ऊपर है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। खबर के मुताबिक IMF पैसे नहीं दे रहा, हमें फंड नहीं दे रहा। सर, आप पहले मुझे एक चीज़ बताएं, IMF आपको पहले भी मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा फंड्स दे चुका है। बिल्कुल। तो वो क्यों देगा आपको फंड्स? क्यों उसने मतलब ठेका ले लिया है कि पाकिस्तान का, कि उसने बार बार जो है, हालांकि ये एक इंटरनेशनल तौर पे IMF बनाया गया है कि इसमें जो अंडर इसकी कंट्रीज़ होती हैं, ये इसके जो मेम्बरान हैं, अगर उन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो वो सारे इसमें फंड्स रेज करते हैं कि चलो उसकी मदद की जाएगी। लेकिन तो हमने तो ये काम ही पकड़ लिया ना, हम पाकिस्तान को चलाई और डायरेक्टली हमारे मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम IMF के साथ ये डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बिजनेस है, वो हमें अगर पैसे देते हैं तो उससे ज्यादा पैसे वापस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान का इशू जो है ना, वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा। हमें सबको लग रहा होता है कि जी फलां आ जाएगा तो वो बड़ी आके ना जल्दी से इसको पता नहीं क्या कोई जादू की छड़ी घुमा देगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का ये परमानेंट इशू है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये पाकिस्तान पहले चूँकि जो है, अब आपका रूस जो है वो इधर जंग लड़ता रहा, ठीक है, 11 साल तक वो रहा अफगानिस्तान में, तो तब आपको डॉलर्स मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई करता था इधर से और रूस के खिलाफ। उसके बाद फिर जो है अमेरिका यहाँ पे आ गया तो फिर हमारे डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी हमारे कंट्री जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ना, ईयरली एक्सपेंसेस सॉरी, वो कुछ 14,000 अरब के करीब है। और पाकिस्तान की जो ईयरली इनकम है टैक्स के थ्रू और सारा जो एक्सपोर्ट्स करके जो इनकम होती है वो कुछ 12,000 अरब है, ठीक है। अब 12,000 अरब में से 7,500 अरब हर साल जो हमने लोन्स लिए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में से, उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे चला जाता है। और हम एजुकेशन पे और अपना जो है हेल्थ पे सिर्फ 0.7% हमारे बजट का जो है वो उस पर लग रहा है। अब 14,000 अरब आपके एक्सपेंसेस हैं, 12,000 आपने कमाया है, उसमें से 7,500 अरब तो उधर चला गया। कुछ 2,000 तो ऑलरेडी कम कमाया, जितना हमारा खर्चा है उससे 2,000 ऑलरेडी हमने कम कमाया। तो अब 14,000 अरब जो खर्चे पूरे करने हैं वो कहाँ से होंगे? वो हम क्या करते हैं, हर साल नए कर्जे लेते हैं, ठीक है, फिर उन कर्जों की इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए और कर्जे लेते हैं। ऐसे ही है। ये हमारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे एंड होगा इसका। मैं भी सवाल और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि
कब तक हम कभी एयरपोर्ट अपना गिरवी रख देंगे, कभी जो फॉरेन एसेट्स हैं उन्हें गिरवी रख देंगे, कभी हम कराची पोर्ट को गिरवी रखने की खबर चलेगी। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब अमेरिका का या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है? पहले कभी रशिया के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में जो वार हुई उसके लिए हमें वो फंड देते रहे और साथ IMF भी हमें फंड देता रहा। अब उनका शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, तो पाकिस्तान माइनस हो जाएगा बीच में से इस पॉलिटिक्स में और हम फिर फंस जाएंगे। देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए किया है। अभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ख़ास मकसद रखता नहीं है, उसके सारे ख़त्म हो गए हैं। ज़ाहिर बात है उसकी जो फ़ौज है, नेटो जो है वो विड्रॉ कर गई है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की अब ज़रूरत है नहीं अमेरिका को। वजह है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है एशिया में अमेरिका ने अपना कुछ कंट्रोल और दबदबा तो रखना है, तो किसी एक कंट्री के साथ तो उसको बना के रखनी होगी। और इंडिया के साथ अमेरिका इसलिए अपने अच्छे ताल्लुकात चाहता है कि वो बेसिकली चीन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान जब से बना उस दिन से फॉरेन एड पर चल रहा है, और पाकिस्तान ने अपना कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया कि उसको एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान खुद का कमा ले। और अब तो पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि पूरे पाकिस्तान को IMF चला रहा है। मतलब अगर IMF कहेगा कि बिजली के बिल बढ़ाओ तो पाकिस्तान को मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में खाने के लिए आटा नहीं है, फिर भी पाकिस्तान आर्मी का बजट तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट बाहर की कंट्री से पाकिस्तान को चलाने के लिए लोन लेती है, वो भी खा जाते हैं। अब तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी लोन पर चल रही है। जिस दिन पाकिस्तान को लोन देना बंद कर देगा दूसरी कंट्री, उस दिन पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो बस दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।